हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा, हमें घोल का मतलब क्या होता है, विलयन ही होता है। हम आदर्श और अनादर्श विलयन को समझने के लिए, जैसे कि हमारा जो विलयन होता है यह दो प्रकार के होते हैं। एक है हमारे आदर्श विलयन और एक है हमारे अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, तो आइए समझते हैं क्या होते हैं आदर्श विलयन और क्या होते हैं हमारे अनादर्श विलयन। तो जैसे कि, तो वे घोल जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो सभी क्या हो कहलाते हैं, हमारे आदर्श विलयन कहलाते हैं। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वे सभी क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो जो ये क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और आदर्श विलयन हम किसे बोलेंगे, जो इनमें जो एंथैल्पी में परिवर्तन है, अर्थात डेल्टा एच में परिवर्तन है, वो क्या होता है, जीरो होता है। इसी प्रकार जो इनका आयतन है, आयतन में परिवर्तन भी हमारा क्या होगा, इसमें जीरो हो। डेल्टा वी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। और जो इनके अणुओं की संरचना है, जो इनके अणुओं की संरचना होता है, जो विलयन में जितने भी अणु प्रेजेंट उपस्थित हैं, उन अणुओं का आकार भी समान होता है तथा उनके रासायनिक गुण भी बराबर होते हैं। अणुओं का आकार तथा गुण समान होता है। और वहीं हम जब अनादर्श विलयन की बात करें तो हमारे अनादर्श विलयन कौन से होंगे, ये क्या कहते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरी क्या है, इनमें जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, अर्थात डेल्टा एच बराबर जीरो नहीं होता, या तो ये क्या होगा, धनात्मक धनात्मक होगा, या इसमें ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अर्थात हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, जो विलयन का वाष्प दाब है, जो राउल्ट के नियम द्वारा प्रस्तुत वाष्प दाब के बराबर नहीं होता है। ये या तो धनात्मक विचलन दर्शाता है या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। वहीं पर जो इसके अणुओं के क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब बराबर नहीं होता है राउल्ट का राउल्ट के नियम द्वारा प्रस्तुत वाष्प दाब। इसी प्रकार यदि हम उदाहरण की बात करें, जैसे कि आदर्श विलयन के उदाहरण बात करें, आदर्श विलयन जो जैसे ब्रोमोएथीन और क्लोरोएथीन का जो विलयन है, क्लोरोएथीन, ये क्या है, हमारा आदर्श विलयन है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कि उदाहरण लें बेंजीन और हमारा क्या है, टॉलुइन। ये भी हमारा क्या है, आदर्श विलयन है। और यदि हम अनादर्श विलयन का उदाहरण लें, अनादर्श विलयन, हमारा एथिल एल्कोहल, जब हम एथिल अल्कोहल और एसीटोन को मिलाते हैं तो हमारा क्या है, अनादर्श विलयन मिलता है, क्योंकि इनके अणुओं का आकार समान नहीं होता और सभी अणुओं का गुण क्या है, समान नहीं होता। तो इसी वजह से ये क्या है, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। दूसरा हम उदाहरण की बात करें, एसीटोन में जब हम क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं तो ये भी हमारा क्या है, अनादर्श विलयन का उदाहरण है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।